जय श्री कृष्ण। क्यों परमात्मा का स्मरण करते हैं लोग? इसको हमने जाना कि जब व्यक्ति बहुत दुख की अवस्था में होता है तो भगवान का स्मरण करता है। कुछ उस परमात्मा के ज्ञान को पाना चाहते हैं तो उस परमात्मा का स्मरण करता है। पर संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक संपत्ति की इच्छा से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। और इसके उदाहरण हमारे ग्रंथों में बहुत मात्रा में मिलते हैं। और जब हमारे अंदर किसी सांसारिक चीज़ों को पाने की इच्छा होती है तब भी हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। जैसे भगवान ध्रुव ने अपने पिता राजा उत्तानपाद से अधिक शक्तिशाली होने की इच्छा के साथ उस परम पिता परमात्मा की भक्ति को आरंभ किया। किंतु जब उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई और परमात्मा ने उसको दर्शन भी दे दिए तो तब उसने क्या अनुभव किया? तो उसने अनुभव किया कि जो कामना पूर्ण करने के लिए उसने परमात्मा की आराधना और पूजा की थी और परमात्मा के दिव्य रूपी अमूल्य रतन की तुलना में कांच के टुकड़े के बराबर है। अर्थात जिस धन दौलत और संपत्ति के लिए उसने उस परमात्मा की आराधना की थी वो तो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के सामने एक तुच्छ कांच के टुकड़े के जैसे है। और जैसे ही उसको इस बात का भान हुआ तो उसने भगवान से निष्काम निस्वार्थ भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो कभी कभी संसारिक संपत्ति की अभिलाषा भी हमें उस परमात्मा के पास ले जाने में सहायक होती है कि संसारिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए उस परम पिता परमात्मा की आराधना करते करते कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारा उस परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ जाता है। तो आप कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा से नाता जोड़ें तो अंत में देखना कि वो अपने आप अपने साथ जोड़ने की पूरी परिस्थिति आपके सामने वर्णित कर देता है और निर्भर तुम पर करता है कि आप उस परिस्थिति का लाभ कैसे उठाते हो। परमात्मा तुम्हें कदम कदम पर मौके देता है पर उस मौके को प्रयोग कैसे करना है, उस मौके को अपने जीवन में उतारना कैसे है, ये हम पर है। तो किसी भी तरह की इच्छा रखो पर परमात्मा का अगर ध्यान करते हो तो उसको मत छोड़ो, क्योंकि इच्छा वाली भक्ति भी अंत में कई बार परमात्मा के साथ जोड़ने में सहायक होती है। तो इन बातों को समझना है, जानना है तो चैनल से जुड़ना है, उसको लाइक करना है और अंगूठे पर लाइक का बटन दबाना है।